तो आज ये हमारे देश की स्थिति हो चुकी है कि लोगों के पास रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है मोदी सरकार का। पहले 2 करोड़ का था, अब 10 लाख का है। अब अग्निवीर बना के उनको रोजगार का एक झांसा दिया जाए। आपको पता है 18% का कफन पे टैक्स लग गया है। अब ये पूछा जाएगा वो मुर्दा देगा या कांदा देने वाला, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे। पहले मीडिया लोग सुनते थे खबरों को जानने के लिए कि देश में क्या हुआ। आज लोग मीडिया सुनते हैं कि छटकारे कैसे मिलेंगे, स्वाद कैसे आएगा। आज मीडिया को कॉमिक फिल्म की तरह दिखाता है, साथ में चिप्स रख के, हाथ में पेप्सी का गिलास रख के कि देखो देखो अभी ये वाला सीन होने वाला है। देखो आज 60% से ज्यादा आबादी भारत के अंदर युवाओं की है और उन 60% में से 35% आबादी बेरोजगारों की है। आप इस चीज को समझो। आज 18 साल से लेकर के 35 साल के युवा, आपको अगर 1000 बंदे मिलेंगे उसमें 650 से 700 एक देश में अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसको आप सोचो हमारा रुपया भूटान के बराबर पहुंच गया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है। आप ये समझो ना, आज 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते थे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने। आप क्या सोच रहे हो वो रखा हुआ है। हमारे देश के क्या हालात है वो किसी से नहीं दिखाते। हमारे देश के ये हालात है कि एक आदमी के पास 2 पेंटे, 2 पजामे, 2 कुर्ते हैं, उन्हीं को धोता है, उन्हीं को घिसता है, उन्हीं को पहनता है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है और लगातार युवाओं को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का है रोजगार। इसके बाद काफी सारी योजनाएं भी युवाओं के लिए आई, जैसे अग्निपथ योजना आई जिसको हित में बताया गया, और रोजगार को लेकर लगातार युवा सड़कों पर भी उतरा। आज सर एक अलग हटकर मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ, जिस मुद्दे पर शायद कई बहुत कम लोग जो है दिखाते होंगे, रोजगार को लेकर। रोजगार पर सरकार इतने दावे करती है कि हम इतने करोड़ रोजगार दे चुके हैं, इतने लाखों रोजगार आने वाले चुनावों में देंगे अगर हमारी जीत हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 2014 से पहले क्या लोगों के पास कितना रोजगार था, और अब 2014 के बाद देखें तो क्या खामियां रही हैं? रात में तारे निकलते हैं ना, उन्हें गिनना बड़ा मुश्किल होता है। कोई आदमी तारों को नहीं गिन सकता। तो 2014 से पहले उतना ही रोजगार था, और 2014 के बाद रोजगार की बात करो, दिन में तारे आप गिन सकती हो? नहीं गिन सकती ना। आसमान में एक तारा नहीं दिखेगा। तो यही रोजगार की स्थिति है। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में रोजगार था, युवा खुश था? बिल्कुल खुश था। जितने आकाश में आपको तारे दिखते हैं उससे ज्यादा लोगों के घरों में रोजगार के अवसर थे। पर आज मोदी सरकार के अंदर लोग कंगले हो चुके हैं, घर के कबाड़ बेच के रोटी खा रहे हैं। आपको OLX पे भरमार दिखेगी। कभी कोई AC बेच रहा है, कभी कोई फ्रिज बेच रहा है, कभी कोई टीवी बेच रहा है। वो इसलिए नहीं बेच रहे हैं, मेरी बात को समझना, कि उनके घर में 2 और नया ले लिया। पहले लोग अपने सामान बेचते थे इसलिए कि उन्होंने कुछ सोचा होता था कि हम नया लेके आएंगे, नया लिया होता था। आज लोग इसलिए बेचते हैं कि भैया बच्चे की फीस भरनी है, पलंग बेच के गद्दों पे भी सो जाएंगे, कुछ हमें रोजगार का अवसर मिल जाएगा। तो आज ये हमारे देश की स्थिति हो चुकी है कि लोगों के पास रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है मोदी सरकार का। पहले 2 करोड़ का था, अब 10 लाख का है। अब अग्निवीर बना के उनको रोजगार का एक झांसा दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं, चलिए 5 साल में तो पता लग जाता है एक सरकार कैसी है, उसके सारे हाव भाव सब कुछ, उसका काम नीति सब पता लग जाती है। युवाओं ने दूसरी बार भी मौका दिया सर। मेरी बात सुनो, कुछ युवाओं ने दिया, कुछ EVM ने दिया। अब ये मत कहो कि 100% युवाओं ने दिया। आज हमारे देश की EVM भी इनके फेवर में है, आज हमारे देश के अंधभक्त इनके फेवर में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का मीडिया इनके फेवर में है। मीडिया आज मोदी जी को हीरो बना के दिखाता है। आप समझो, आज मीडिया आज मेरे को दिखा दे, मैं हीरो बन जाऊंगा मीडिया की नज़रों में। भैया मीडिया में तो इतनी पावर होती है, वो तो एक आतंकवादी को भी समर्थन दिलवा देगी। आप क्या लगा रहे हो? आप मेरी बात को समझना। प्रज्ञा ठाकुर को मिला ना समर्थन, और सांसद तक बन गई। कैसे? सिर्फ मीडिया की वजह से। जो आपको पता होगा बम ब्लास्ट की आरोपी थी, उनमें नाम था उनका। तो आज मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति है, मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है। वो किसी भी जीरो को हीरो बना सकती है, किसी भी हीरो को जीरो बना सकती है। आज राहुल गांधी रियल हीरो है भारत के। मेरी बात मीडिया का इस्तेमाल तो क्या राहुल गांधी ने नहीं किया क्या? किया, वही तो बात है। अगर मीडिया का इस्तेमाल किया होता तो 2014 में अन्ना का आंदोलन इतना बड़ा बनता ही ना। आज जो अन्ना का आंदोलन 2011 में शुरू हुआ था, उस अन्ना आंदोलन की वजह से आज मीडिया के अंदर कांग्रेस की छवि खराब हुई। तो कांग्रेस ने तो मीडिया को खरीदा ही नहीं था। अगर उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भी बोटियां फेंक देती मीडिया के आगे, तो आज ये हालात ही ना होते कांग्रेस के। पर ये जितनी भी नीति है ये तो कांग्रेस के राज से है ना, जो अब लागू होने की बातें हो रही है। मेरी बात सुन रहा, लागू होने की बात नहीं हो रही, नीतियों के अंदर फेरबदल है, नाम वही है। आप मेरी बात को समझ लेना, नीतियों का नाम समय की है, नाम वही है, अंदर का ढांचा बदल दिया। आप इस बात को समझो। आज नीतियां बहुत सारी ऐसी बनी है। आप GST की आप बात करो तो GST एक ऐसी नीति थी कांग्रेस के टाइम में जिसमें पेट्रोल भी GST के दायरे में आ रहा था, बहुत सारी चीजें GST के दायरे में आ रही थी। तो आज उन्होंने क्या करा मोदी सरकार ने तो कफन पे भी GST लगा दिया। आपको पता होगा, हम तो मोदी सरकार से भी सवाल करते हैं। आपको पता है 18% का कफन पे टैक्स लग गया है। अब ये पूछा जाएगा वो मुर्दा देगा या कांदा देने वाला, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे देश के अंदर कि हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको पता होना चाहिए। जो वुमेन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनकी सेफ्टी मेजर से लेकर जुड़ी चीज़ होती है, उनके ऊपर भी, जो कि आपको पता होगा अक्षय कुमार गली गली पैडमैन फिल्म के अंदर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सामानों को, और आज मोदी सरकार उन प्रोडक्टों पर भी GST लगाती है। कहाँ से ये औरतों के लिए भी सोच रही है? इनको सिर्फ कमाई से मतलब है। ये जरूरत की हर चीज़ों के बाद GST लगा के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। उनको पता है लाखों की तादाद में लोग मरते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और लाखों की तादाद में पैदा होते हैं, तो कफन से क्यों रकम छोड़ी जाए? तो आपका सत्याग्रह कहाँ गया?
युवाओं के लिए एक सत्याग्रह करे थे, 2 दिन सत्याग्रह करके बंद हो गया सत्याग्रह। आपको किसने कह दिया? रग रग में सत्याग्रह है, हर गली गली में सत्याग्रह आज भी है, और गली गली दरवाजे खड़का के लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हमारा सत्याग्रह का मकसद था कि पहले हम सड़कों पे बैठें, फिर उसके बाद हमारा मकसद है कि आज लोगों के घरों में जाएं, लोगों को अवेयर करें। मकसद क्या था? राजनीति करना या युवाओं को उनका हक दिलाना? युवाओं को उनका हक तो नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि युवाओं को हम हक दिलवाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे? हम सत्याग्रह इसलिए कर क्या रहे था थे, सर? हम युवाओं को हक दिलवाने के लिए, हम देश के लोगों को जगाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। आज अगर देश के युवाओं का चुना था ना कि अग्निवीर वापस करो, ये तो अग्निपथ वापस करो, ये तो आप चला रहे थे ना लगातार, तो आज उसका क्या हुआ? आज भी गली गली में आपको, आज कहाँ है कांग्रेस? आपको किसने कह दिया कांग्रेस नहीं है? आप जाओ, हर ब्लॉक में जाओ, आप ब्लॉकों में जाती हो। पहले उस चीजों को नेशनल लेवल पे किया गया, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जा रहा है, ब्लॉक लेवल पे किया जा रहा है। हर घर घर के अंदर जाकर के मोदी जी के नाम के पर्ची छपवाए जा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से अग्निवीर बना करके लोगों को ठगा जाएगा मोदी सरकार के द्वारा। अब ये मत कहो कांग्रेस शांत बैठी है। आज किसान आंदोलन के वक्त भी कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया, आज युवाओं का साथ देगी, व्यापारियों का साथ दिया। हर जगह कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिनका शोषण हुआ है। साथ दिया या भड़काने का काम साथ दिया। भड़काना आपको लगता होगा, आपके चैनल के सुनने वाले लोग भी ऐसे होंगे जिनमें से कुछ अंधभक्त होंगे जिनको लगता होगा कांग्रेस भड़काती है, पर सच्चाई कहते सर सरकार कहती है कि किसानों को भी विपक्ष ने भड़काया, युवाओं को भी विपक्ष ने ये आप भी रात को बैठ के नेशनल मीडिया देखती होंगी 2 घंटे का, जिसमें आपको सुनने को मिलता होगा। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस जगाती है। हम नहीं देखते नेशनल मीडिया, हम सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। हम फेसबुक पे यही मीडिया रहती है। हाँ, तो बिल्कुल लोगों को स्वाद में लोग देखते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इन खबरों में तो बलात्कार की खबरों को भी चोटीले तरीके से दिखाया जाता है। क्यों हिल रही थी वो गाड़ी रात को? क्या था उस सनसनी रोड पे? क्यों थी वो अनजान लड़की बेखबर? क्या हुआ उसके साथ? जानिए आज रात 10 बजे। अरे ये कोई तरीका है क्या? एक लड़की की चीर-हरण हो गया, उसका बलात्कार हो गया, मीडिया स्वाद लेती है? तो आज सोचने की बात यह है कि आज हमारे देश की मीडिया हो, आज उनके लिसनर हो, वो सब स्वाद ढूंढते हैं। पहले मीडिया लोग सुनते थे खबरों को जानने के लिए कि देश में क्या हुआ। आज लोग मीडिया सुनते हैं कि चटकारे कैसे मिलेंगे, स्वाद कैसे आएगा। आज मीडिया को एक कॉमिक फिल्म की तरह दिखाता है, साथ में चिप्स रख के, हाथ में पेप्सी का गिलास रख के, कि देखो देखो अभी ये वाला सीन होने वाला है, देखो देखो अभी वो वाला सीन होने वाला है। ये मीडिया कम, ये नाटक बन चुका है। एकता कपूर की सीरीज आती है ना अलग नाटकों की, वैसे ही मीडिया वालों ने अपने पार्ट बना रखे हैं लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। उसमें अंजना कोम कश्यप, अनीश देवगन, अमन चोपड़ा, ये इनकी उपाधि के हीरो हैं। ने भी जी न्यूज़ छोड़ दिया है। आपको पता है वो छोड़ा नहीं है, वो छोड़ा नहीं है, वो अपना कुछ अलग बनाने की सोच रहा है। आप पूरी न्यूज़ पढ़ो। आज उसने इस्तीफा दिया इसलिए कि मैं अपना एक अलग प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैं अपना एक अलग कुछ खोलूंगा। वो हो सकता है कोई चैनल खोलने की फिराक में हो सकता है मोदी सरकार से इतना जो कमाया है इतने सालों में, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, कहाँ लेके जाएगा? और उसको पता है इतना पैसा इकट्ठा हुआ, एक चैनल तो मैं भी अर्नब की तरह खोल लूंगा। जैसे अर्नब ने अपना चैनल खोल लिया और अरबोपति बन के मैं भी अपना चैनल खोलूंगा, मैं कहे को जी न्यूज़ की नौकरी करूँ। आज मेरी बात को आप समझना। तो ये सोचने की बात है कि आज जो इतना पैसा मोदी सरकार की तरह चढ़ावे के रूप में उनको मिला, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है ना। अब बहुत जल्दी आपको सुधीर चौधरी का एक नया प्रोग्राम दिखेगा उनके अपने चैनल के साथ। नेता बनते हैं सर, नेता इसीलिए, नेता एक तो सेवा के लिए बनते हैं, दूसरे नेताओं को इतने फायदे मिलते हैं, पूरी आजीवन उन्हें लाभ मिलते हैं, हर सुविधा मिलती है, गाड़ी बंगला पैसा हर चीज मिलती है, पेंशन तक जो है वो मिलती है पॉलिटिक्स में। तो सर देश के युवाओं को क्यों नहीं, क्यों अभाव है देश के युवाओं को? क्योंकि देश के युवा नेता नहीं है ना भाई। आज जो नेता बनेगा उसी को मिलेगा ये स्कीमें जो लॉन्च की गई हैं। नेता बनेंगे तो देश की सेवा कौन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी नीतियां लेकर के आनी चाहिए जिसके द्वारा युवाओं को फायदा मिले। आज सरकार की सारी नीतियां तो युवाओं के अगेंस्ट है। इन्होंने रेलवे बेच दी, इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जितनी सरकारी नौकरी है इन्होंने खत्म कर दिया, लोगों के पेपर नहीं लेते, फौज को भी इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप कैसे सोच लोगे युवाओं के हमारे देश में भविष्य है? आज 60% से ज़्यादा आबादी भारत के अंदर युवाओं की है, और उन 60% में से 35% आबादी बेरोजगारों की है। आप इस चीज़ को समझो। आज 18 साल से लेकर के 35 साल के युवा, आपको अगर 1000 बंदे मिलेंगे तो उसमें 650 से 700 यही तो मुद्दे की बात सर मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि आपने हर मुद्दे पर बातचीत हो रही है, पर इस मुद्दे पर बातचीत हो ही नहीं रही है ना, कि रोजगार बेरोजगारी देश कितना डूब रहा है। क्योंकि लोगों को इस तरफ लेके जाया नहीं जा रहा ना। मीडिया हिंदू मुस्लिम में उलझा के बैठी है, उदयपुर की घटना को बना के बैठी है। आज हमारे देश के अंदर एक्चुअल मुद्दे तो छुप चुके हैं, एक्चुअल मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। आज लोगों को भी स्वाद लेना होता है, हिंदू के साथ क्या हुआ, मुसलमान के साथ क्या हुआ। हिंदू हिंदुओं की बात करता है, मुसलमान मुसलमानों की बात करता है, सेकुलर इंसान दोनों की बात करता है। आज हमारे देश के अंदर सिर्फ यही तो बात है कि एक देश में अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसको आप सोचो, हमारा रुपया भूटान के बराबर पहुंच गया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है आप ये समझो ना। आज 5 ट्रिलियन बनाने की बात करते थे, लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने। आप क्या सोच रहे हो? वो समय दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान के लोग खून बेच बेच के अपना घर चलाएंगे। वो नौबत भी आपको दिखेगी, 500 रुपए में खून की बोतलें बिकेंगी, आपको वो दिन भी देखने को मिलेगा। डॉलर का रेट जानते हैं कितना? मेरे को क्या जनवाना है तो मोदी सरकार को जनवाओ आप।
उनको जाके बोलो कि नेशनल मीडिया पे एक अलग से प्रोग्राम बनाए और देश की स्थिति को दिखाए। कहाँ दिखाती देश की स्थिति? इनसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन फुक्रेन, इनमें क्या हो रहा है, इन चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। हमारे देश के क्या हालात है वो किसी से नहीं दिखाते। हमारे देश के ये हालात है कि एक आदमी के पास 2 पेंटे, 2 पजामे, 2 कुर्ते हैं, उन्हीं को धोता है, उन्हीं को घिसता है, उन्हीं को पहनता है। देश की जनता ये तो हमारे धर्म देश की के बन राजनीति चुके में हैं। फंस चुकी है आज ना, हमारे किस देश तरह की है ना। हमारे देश की जनता नहीं, ये सिर्फ अंधभक्त पहुंच चुके हैं और उन अंधभक्तों की वजह से पूरा देश टारगेट हो रहा है। मेरी बात को अंधभक्त क्या समझो सर? कोई अगर एक पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो अंधभक्त कैसे? अगर बिल्कुल कोई आप अगर कोई आप कांग्रेस गलत को को गलत सपोर्ट नहीं कह सकते। अगर मेरी कोई बात सुनो। कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अंधभक्त है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अंधभक्त हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जो हर कोई भी जो अगर बीजेपी को सपोर्ट करता है वो अंधभक्त है, ऐसा तो कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद बोलते हैं हम अनभक्ति से बाहर आके मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं, हमने सोचा मोदी जी अच्छा करेंगे, उनको अपना पछतावा होता है हमने अपना वोट खराब क्यों किया, हमने मोदी सरकार को वोट क्यों दिया। आप बाहर निकल के लोगों के दरवाजे खड़काओ, आपको असलियत दिखेगी। आज मोदी सरकार का जो एक इतना बड़ा प्रोपोगेंडा, इतना बड़ा विशाल का रूप जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ नेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है। एक्चुअल जमीन पे तो इनकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। एक्चुअल जमीन पे कोई इनका समर्थन नहीं करता, एक्चुअल जमीन पे कोई इनका सपोर्ट नहीं करता। हर आदमी चाहता है कि भैया हम पेट भर रोटी खाएं, हमारे देश के भविष्य आगे बच्चे बने। पर आज हमारे देश के बच्चों की गर्दनों पर तलवारें लटका दी इन लोगों ने। आज हमारे देश को हिंदू मुस्लिम की आंख में जोक दिया। 12-12 साल के बच्चों को गोली मारी जा रही है प्रदर्शन करने पे। ये है कि मोदी सरकार, आप ये बात बताओ, ऐसे युवाओं का भविष्य बनेगा? अगर एक प्रोटेस्ट करने वाला बच्चा आएगा गोली मार दोगे, युवा अपना हक मांगेंगे लाठी मार दोगे, किसान अपना हक मांगेंगे तो बुलडोजर चला दोगे, कोई गरीब आदमी अपने हक की आवाज उठाएगा तो उसके मकानों पे बुलडोजर चला दोगे। क्या करोगे तुम? ये बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बोलता, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। जजों को भी डर है, जजों को ये भी पता है कि अगर हम साथ देंगे तो हमारे को राज्यसभा सांसद बना के भेज दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बिका हम होता साथ- तो क्या नूपुर शर्मा को फटकार लगाई जाती? बहुत समय बाद लटकाई ना। आप यही बात समझो कि आज नूपुर शर्मा का मुद्दा 1.5 महीना पुराना हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट एंटर नहीं हुआ। जब देश में सब कुछ खत्म हो गया तो सुप्रीम पार्टी कोर्ट से तो उसे निष्कासित कर दिया गया था तो ना। निष्कासित करने से क्या हो गया? उसने माफी मांग ली। देश में इतना बड़ा उदयपुर की घटना हुई, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने तो नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा दिया। ऐसे तो कितने कितने मुस्लिम हैं जो क्या हिंदुओं पर कितने सवाल उठे हैं, हिंदुओं पर कितनी बयानबाजी हुई है, हिंदू मूर्ति को लेकर, देवी देवताओं को लेकर इतनी बयानबाजी हुई है, उन पर क्यों नहीं एक्शन कभी होते बिल्कुल हैं? होना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया जो हमारे देश में शांति, मैं कहता रहा हूँ जब हमारे देश में शांति भंग कर रहा है कोई भी धर्म का हो, हाँ। उसके खिलाफ टारगेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। पर आज हमारे देशों में ऐसा होता नहीं है। आप एक बात बताओ, लक्ष्मी बम दिवाली में जलाए जाते हैं, आपने भी घरों में जलाए होंगे बहुत। एक तरफ अंदर दिवाली पे पूजा करके आते हैं लोग और बाहर आके लक्ष्मी बम जलाते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे दोहरे चरित्र की वजह से हिंदू लोग टारगेट होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों को मौका देते हैं बोलने का। एक तरफ तो आप लक्ष्मी को पूछते हो और दूसरी तरफ आप अपनी पेंट में एंटी बना करके अंदर रखते हो। कहाँ आपके पैसे टच हो रहे हैं आपको पता? एक तरफ तो आप लक्ष्मी की पूजा करते हो, दूसरी तरफ आप पेंट पे पीछे पैसे मोड़ के डाल लेते हो। आप कहाँ लक्ष्मी की इज्जत करते हो? तो सोचने की बात यही है कि लोगों को एक ऐसे मौके नहीं देने चाहिए। आप लक्ष्मी की इज्जत प्रॉपर तरीके से करो। जो लक्ष्मी बम बनाने वाली फैक्ट्री है, जो लक्ष्मी जी की तस्वीर छापती है और उसके बाद उस बम को जला करके उस पटाखे की धज्जियां उड़ जाती है पूरे कागजों की, ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं उनकी फैक्ट्रियां सील करवाते? क्यों नहीं बजरंग दल के लोग वहां जाके बंद कराते कि आप लक्ष्मी जी का अपमान कर रहे हो? मतलब आप कहेंगे कि कानून भी एक उससे सीमित रह गया है, धर्म जाति से। कानून तो देखो बिकाऊ हो गया आज की डेट में। कानून का तो वो हिसाब है कि जो सरकार आदेश देगी वही काम करेगा। देखो ना, मोहम्मद जुबैर को मिनट में पकड़ लिया कानून ने। हाँ। और आज नूपुर शर्मा को 1.5 महीने में नहीं पकड़ पाई। मतलब आज हम कैसे मान ले कि इस देश में कोई सुरक्षित है? हम तो खुद कहते हैं मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। एक तरफ कानून आपको दिख रहा है कि जो अपना तांडव मचा रहा है पूरा का पूरा, नूपुर शर्मा को आसमान खा के जमीन निकल गई, कहाँ गई वो तो कानून की पहुंच से भी बाहर पहुंच गई। पर एक्चुअल में मोहम्मद जुबैर को उठा के पत्रकार को बंद कर दी क्योंकि वो सच्चाई का साथ दे रहा था। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर मीडिया हो, हमारे देश में कोर्ट हो, हमारे देश में सरकार हो, इन सबके दोहरे रवैये की वजह से लोग एक तरीके से खिंड चुके हैं, बिखर चुके हैं और हमारे देश में शांति भंग हो चुकी है। तो गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे, रोजगार के ऊपर बात करी, क्योंकि जिस प्रकार से युवा आज की तारीख में परेशान है, युवा अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठा रहा है, चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर हो या जिस तरीके से देश में इस वक्त माहौल चल रहा है, उस पर गिन्नी सानी से बात करी है। और रोजगार को लेकर, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों पर बातचीत करना बेहद जरूरी था और इन्हीं मुद्दों पर ग्राउंड पर उतरते रहेंगे, आम जनता से जानते रहेंगे कि उनका क्या कहना है, जो असल मुद्दे हैं उन पर लोगों का क्या कहना है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।